आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, हर साल क्रिसमस और नए साल के मौके पर लोग नैनीताल और मसूरी जैसी खूबसूरत जगह जाना पसंद करते हैं। इस मौके पर हजारों की तादाद में टूरिस्ट यहां आते हैं, लेकिन ये साल कोरोना की वजह से बाकी साल से अलग है, क्योंकि अब क्रिसमस और नया साल नजदीक है तो जाहिर सी बात है टूरिस्ट भी आएंगे। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल और मसूरी आने वाले टूरिस्ट के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं देहरादून से हमारे नुमाइंदे दीपांकर भट्ट, हमारे साथ हैं डॉक्टर नीवी रस्तोगी और मेरी साथी सना वारिस। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। दीपांकर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, जैसे कि मसूरी और नैनीताल में इस वक्त ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि नया साल आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर आते हैं। लेकिन अब जो है हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां पर आने वाले हर टूरिस्ट का कोरोना टेस्ट होगा, तो इससे कितना असर पड़ेगा वहां के टूरिज्म पर? बिल्कुल तरन्नुम, इससे पहले कि अब लगभग 10 महीने का वक्त हो चुका है कोरोना को और तमाम जगहों पर लॉकडाउन रहा, टूरिस्ट प्लेसेस में बड़ा नुकसान रहा इस दौरान। लेकिन उम्मीद इस बात की थी कि साल का अंत होते होते, साल खत्म होते होते टूरिस्ट आएंगे और यहाँ पर टूरिस्ट की आवाजाही रहेगी तो कारोबारियों के चेहरे खिलेंगे। लेकिन अब जो हाईकोर्ट का आदेश है कि नैनीताल और मसूरी में कोरोना टेस्ट किए जाए, देहरादून के डीएम की जब कल बात उनसे हो रही थी तो उनका कहना था कि इस साल के आखिर में होटल्स में किस तरीके के फंक्शंस होंगे, न्यू ईयर फंक्शन किस तरीके के होंगे, इसको लेकर अभी फैसला लिया जाएगा। इसको लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन जो बात आप कह गई कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल और मसूरी में जो टूरिस्ट के टेस्ट होने हैं वो अब अनिवार्य हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि दिल्ली से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उत्तराखंड में, उनके लिए कोरोना टेस्ट उनका बॉर्डर पर चेक होनी थी रिपोर्ट, या तो वो खुद टेस्ट करवा कर आए या उनका टेस्ट यहाँ पर होगा। और साथ ही जो रजिस्ट्रेशन है उत्तराखंड में, अगर कहीं से भी आ रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। लेकिन अब जबकि न्यू ईयर की शुरुआत होगी, ईयर एंड होगा, फंक्शंस होंगे, तो ऐसे वक्त में सरकार के लिए जिम्मेदारी बड़ी होगी कि वो टूरिस्ट पर नजर रखे और उनका टेस्ट करवाए। तरन्नुम जी बिल्कुल, जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि आने वाले टूरिस्ट का टेस्ट होगा, तो क्या अगर कोई लोकल बाहर रहता है और लोकल वापस अपने शहर में आ रहा है नैनीताल में या मसूरी में, तो क्या उसका भी टेस्ट होगा? अभी तक जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस ये है कि आप अगर कहीं से भी उत्तराखंड में आ रहे हैं तो आपको स्मार्ट सिटी की जो वेबसाइट है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि आप किस शहर से आ रहे हैं, आपको उत्तराखंड के किस शहर में जाना है, आप कितने दिन के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं, या उत्तराखंड मूल रूप से आप उत्तराखंड के हैं या यहीं से आपका ताल्लुक है, ये सारी जानकारी आपको उस डिटेल में देनी होगी। रही बात कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट की, तो फिलहाल दिल्ली में जिस तरह केसेस बढ़े थे और दिल्ली से एक बड़ा नंबर टूरिस्ट का उत्तराखंड में आता है, देश की राजधानी है, नजदीक है उत्तराखंड दिल्ली से, तो बड़ा नंबर दिल्ली के टूरिस्ट का रहता है। तो दिल्ली के लिए तो अभी टेस्ट अनिवार्य है ही है। लेकिन अब जो बात हाईकोर्ट ने कही है कि नैनीताल और मसूरी में, क्योंकि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो बाकी सटे शहर है या आसपास के राज्यों से लोग यहाँ पर आए, उनके लिए भी अब टेस्ट अनिवार्य रहेगा। तरन्नुम जी, दीपांकर, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी, जब भी किसी तरह का फैसला हाईकोर्ट की अदालतों के जरिए किया जाता है तो उस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल भी आता है, और इस फैसले को लेकर अगर टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की बात करें तो वो क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही ये भी बताइएगा कि नैनीताल और मसूरी की आवाम इस फैसले पर क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, अभी तक जो सरकार ने जब फैसले लिए, चाहे वो लॉकडाउन का फैसला लिया हो चाहे उसके अनलॉक के फैसले रहे हो, बार बार यही बात निकलकर सामने आई कि कहीं पर भी लोकल कारोबारी को डर इस बात का है कि भले टूरिस्ट आएगा उसकी थोड़ी सी कमाई जरूर होगी, लेकिन ऐसा ना हो कि एक टूरिस्ट कोरोना के 1000 लोगों को कोरोना की बड़ी वजह बन जाए। इस बात से टूरिस्ट बचना, इस बात से कारोबारी बचना चाहते हैं कि टूरिस्ट वही आए, चुनिंदा टूरिस्ट आए, लेकिन कोरोना का खतरा ना हो। तो ऐसे में टूरिस्ट मिली जुली प्रतिक्रिया है। आम लोग ये भी चाहते हैं कि
जो मसूरी और नैनीताल जैसे शहर हो, गुलजार हो, वहाँ पर कारोबार अच्छी तरीके से हो, जिन व्यवसायियों का 10 महीने से बिजनेस ठप पड़ा है उनका थोड़ा बिजनेस में थोड़ी सी बूम आए। लेकिन डर वही है कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का डर अभी भी बना हुआ है। ऐसे में जो भी टूरिस्ट आए अगर रिपोर्ट के साथ आता है, नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आता है, तो कारोबारी के लिए भी आसानी होगी, वहाँ की आवाम के लिए भी आसानी होगी और सभी को सहूलियत होगी इससे। बिल्कुल तरन्नुम, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि वहां पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो पहले से या तो अपनी रिपोर्ट साथ में लाएं या फिर उनका टेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर बिना टेस्ट करवाए जाते हैं तो आपकी वजह से वहां पर भी कोविड ज्यादा फैल सकता है, ज्यादा केसेस होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है और ऐसा होना ही चाहिए। अच्छा दीपांकर, ये बताइए कि अभी क्या वहां पर टेस्ट होने शुरू हो चुके हैं या कम टेस्ट अभी हो रहे हैं? क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे ये टेस्ट की रफ्तार बढ़ेगी, टेस्ट हो रहे हैं तो कहां पर हो रहे हैं? जो रूटीन टेस्टिंग है कोरोना की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, वो सभी डिस्ट्रिक्ट में व्यवस्था की गई है। वो रूटीन टेस्टिंग तो अपनी तरीके से चल ही रही है, लेकिन जो खास बात थी कि दिल्ली में जो पिछले महीने कुछ केसेस बढ़, नैनीताल और जो मसूरी है, यहाँ पर कोई टूरिस्ट आता है, ताकि ये जो टूरिस्ट स्पॉट है ये खतरे की जद में ना आए, तो इसको लेकर एक शासनादेश हो सकता है जल्द आए और इसमें ऑर्डर हो डीएम्स को। हालांकि पूरी पावर डीएम को यहाँ पर सरकार ने ऑथराइज की है कि डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी भी फैसले के लिए फ्री हैं। तो अगर हाईकोर्ट का आदेश होगा तो डीएम को फॉलो करना है, डीएम नैनीताल और डीएम देहरादून को, कि वो मसूरी और नैनीताल में इस ऑर्डर को फॉलो करवाए और वहां पर टूरिस्ट के टेस्ट हो। तरन्नुम जी बिल्कुल, दीपांकर आपसे जुड़ते रहेंगे, कई सवाल करेंगे। अब मैं सना आपसे बात कर रही हूँ, तरन्नुम साथी हमारे इस शो में होस्ट कर रही हैं, आपका रुख करेंगे। इस बीच हमारी खास मेहमान जो कि डॉक्टर साहिबा हैं उनका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर सलाह मशवरा देते रहे हैं कोरोना से बचने के लिए और एहतियात कैसे बरता जाए, इस पर भी वो मशवरे लगातार फराहम करते रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि डॉक्टर जब अदालत का फैसला आता है तो डॉक्टरों की भी राय जाननी जरूरी हो जाती है। निम्मी रस्तोगी साहिबा, उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जजमेंट को आप कैसे देखती हैं? जी, इस पूरे नैरेटिव का सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा इंटेंट है, अच्छी इसकी पीछे सोच है कि एक इंसान से और इंसानों को ये ना फैले। अब 10 महीने के बाद जब पूरे विश्व में 7 करोड़ से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और हिंदुस्तान में 1 करोड़ के करीब ये नंबर पहुंच रहा है और 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, तो ऐसे में हर संभव कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, हेल्थ प्रोफेशनल्स द्वारा और जुडिशरी द्वारा ये हो रही है कि जो इंतजाम कर सकते हैं, जो रेगुलेशंस, रूल्स, नियम ला सकते हैं उसको लाया जाए, ताकि एक इंसान जो कि कोरोना पॉजिटिव है और उसको पता नहीं है, वो अपनी वजह से कीटाणु और जगह ना फैला सके। एसिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर मैं लोगों से कहूंगी कि अगर आपको जरा भी शक है कि आप इस कीटाणु को कैरी कर रहे हैं तो प्लीज आप छुट्टियों की प्लानिंग ना करें। ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर आप खुद अंदर से बीमार हैं और आप घूमने जा रहे हैं तो आपकी सेहत बिगड़ सकती है और आपके जरिए इन्फेक्शन औरों तक फैल सकता है। जी डॉक्टर निम्मी, जैसे आपने कहा कि जाना बहुत जरूरी नहीं है तो ना ही जाएं, अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दें, लेकिन अगर किसी को जाना ही है तो वो क्या एहतियात बरते, क्या क्या एहतियात हो सकती है? क्योंकि आप दूसरे शहर में जा रहे हैं, वहाँ ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी रिपोर्ट साथ ला सकते हैं तो रिपोर्ट साथ ले आएं, तो क्या एहतियात हो सकती है? देखिए, ठंड का मौसम है, उत्तर भारत में बेहद ज्यादा ठंडा तापमान है, शीत लहर आई हुई है, ऐसे में तो नॉर्मल इंसानों को भी ठंड का एक्सपोजर हो सकता है। तो पहली बात तो बुजुर्ग लोग हैं वो बिल्कुल ट्रैवल ना करें। अगर आप कोविड नेगेटिव है तो भी आप ट्रैवल ना करें। बहुत ज्यादा अगर जरूरी है तो फिर हर संभव प्रिकॉशंस के साथ करें। जो यंग लोग हैं वो भी अपना कोविड स्टेटस जान लें, साथ में विटामिन वगैरह खाएं, बहुत ज्यादा लंबे देर तक बाहर न रहें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, अच्छे गर्म खाने का इस्तेमाल करें और बिना बात के कोई बहुत ज्यादा एडवेंचर करने की या बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक घूमने फिरने की या रात में जागने की या एक्सर्शन करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े नाजुक ये दौर है और इसमें अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि जान है तो जहान है, जाहिर सी बात है जब जान होगा तो जहान है और जहान में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दीपांकर का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। दीपांकर, जब कम चीजें होती हैं तो कीमत बढ़ जाती है, टूरिज्म पर भी इसका असर देखा गया है कोरोना दौर में।
अब ऐसे में कोरोना टेस्टिंग के हवाले से जो अहकाम जारी किए गए हैं, हो सकता है कि कम टूरिस्ट बनिस्बत जो जाने वाले थे वो कम ले। कुछ लोग काहिल होते हैं, नहीं जाना चाहते, सोचते हैं, एक आम जबान पचड़ा कहते हैं, पचड़े में हम नहीं पड़ेंगे, चलिए हम जाते ही नहीं हैं। तो क्या लगता है कि टूरिज्म सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, या फिर वो जाने वाले मुसाफिर जो सफर कर रहे हैं, जो नैनीताल जा रहे हैं, उनकी जेब पर ज्यादा खर्च बढ़ सकता है? बिल्कुल, उत्तराखंड जिस तरह का राज्य है और यहाँ पर टूरिज्म इसकी रीढ़ है। अगर हम चार धाम यात्रा को देखें इस बार, तो पिछले साल 32 लाख यात्री चार धाम में आए थे और इस बार यात्री सिर्फ 10% आए, यानी 3 लाख के आसपास। तो वो तो धार्मिक टूरिस्ट था। अब बात आती है ऐसे टूरिस्ट की जो एंजॉय करने आना चाहता है, पहाड़ों को देखना चाहता है, इनकी खूबसूरती के साथ अपना टाइम बिताना चाहता है। वो टूरिस्ट पिछले कुछ महीनों से गायब है पूरी तरीके से, लॉकडाउन के बाद से। और अभी भी जब हम मसूरी जाते हैं या नैनीताल जाते हैं, वहाँ पर जब कारोबारियों से बात करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं, उनका अभी भी यही कहना है कि वहाँ पर टूरिस्ट उतना नंबर अभी नहीं आ रहा है जितना आम सालों में रहता था। तो अभी टूरिस्ट का जो होना चाहिए नंबर, और जिस तरह टूरिस्ट आना चाहिए सर्दियों को लेके, सर्दी के मौसम में पहाड़ की खूबसूरत धूप देखने आना चाहता है, यहाँ पर वक्त बिताना चाहता है, वो टूरिस्ट अभी भी नहीं है। और यही एक चिंता की वजह है कारोबारियों के लिए, क्योंकि अब 1 साल हो जाएगा मार्च में कोरोना को, लगभग उत्तराखंड में अगर बात करें तो लॉकडाउन को भी 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 1 साल में जो एक्टिविटीज प्रभावित हुई हैं उसका सीधा असर कारोबारियों की जेब पर पड़ा है, आम लोगों पर पड़ा है, और ऐसे छोटे लोगों पर पड़ा है जो छोटी छोटी चीजें बेचते हैं टूरिस्ट प्लेस में, लेकिन उनकी रोजी रोटी पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ा है। तरन्नुम जी बिल्कुल, दीपांकर, जैसे आप बता रहे हैं, इसका असर कहीं ना कहीं वहां पर जो टूरिज्म है उस पर जाहिर सी बात है पड़ा ही है। अगर वहां पर आप हमारी बात किसी लोकल से करवा सके तो उससे ये जरूर पूछिए कि उनका इस बारे में क्या कहना है, या किसी दुकानदार से अगर आप बात कर सके। तरन्नुम, मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर मेरे लिए फ़िलहाल इसके लिए संभव नहीं हो पाएगा जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ देहरादून में। लेकिन जो बात होटल कारोबारियों से हमारी अक्सर होती है और जो जहाँ पर छोटे दुकानदार उनसे होती है, उनका ये कहना है कि रूटीन में उनको अपने घर चलाने की दिक्कतें आ रही हैं। कई ऐसे कारोबारी होते हैं जो नए सीज़न के लिए अपना होटल तैयार करते हैं। पिछले सीज़न में जिसने होटल तैयार किया मार्च में, और जिसको इस बात की उम्मीद थी कि ये सीज़न मई जून का उसके लिए बहुत बेहतर जाएगा, उसके होटल की लोन की किश्तें निकलेंगी, उन कारोबारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। जिसकी जमी जमाई दुकानदारी है, जिसका जमा जमाया होटल है, वो फिर भी उस नुकसान को सह लेगा। लेकिन जिसने नया कारोबार शुरू किया है, एक मुश्किल उसके लिए, दूसरी मुश्किल उसके लिए, क्योंकि एक होटल से लगभग 35 से 40 लोगों का स्टाफ जुड़ा होता है। फिर वो जो कुकिंग में हो, रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो, उसके हाउसकीपिंग में हो, तो वो अगर होटल आपका पूरी तरीके से बंद होगा तो फिर होटल के डायरेक्ट उन लोगों पर इफेक्ट पड़ा है जो उससे कनेक्टेड है। तीसरी चीज़ ये कि अभी भी लोगों के मन में ये डर खत्म नहीं हुआ है कि अगर वो किसी होटल में जाएंगे तो वहाँ पर कोरोना का डर उनके लिए होगा। उससे पहले क्या वो हॉस्पिटल में कोई कोविड का पेशेंट रुका, और जो बात अभी डॉक्टर रस्तोगी कह रही थी कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जिनकी पहचान नहीं है, अगर किसी व्यक्ति में कोरोना के सिम्टम्स हैं वो तो नजर आते हैं, लेकिन जिसमें सिम्टम नहीं नजर आते उससे आप किस तरीके से बचेंगे। तो लोगों के मन में खौफ है, और डर इसी बात का है कि ये जो ईयर एंड रहेगा, ये जो न्यू ईयर की शुरुआत रहेगी, इसमें कहीं ना कहीं इस बात का असर जरूर दिखेगा मसूरी और नैनीताल में। तरन्नुम जी बिल्कुल, जैसे ये टाइम होता है पहाड़ों में कारोबारियों के लिए पैसा कमाने का, तो कहीं ना कहीं बहुत असर पड़ेगा उस पर कोविड का। जैसे टेस्ट अभी शुरू हो गए हैं, तो क्या लग रहा है कि अगर टेस्ट नहीं होते तो ज्यादा तादाद में वहां पर मुसाफिर आते, टूरिस्ट आते, और टेस्ट होने की वजह से क्या आप थोड़े कम टूरिस्ट वहां पर आएंगे, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल तरन्नुम, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा उस वक्त दीपांकर साहब से ये था कि अगर कम टूरिस्ट आएंगे तो क्या उनकी जेब पर बोझ ज्यादा पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, माफ कीजिए, मैं दूसरा सवाल सुन नहीं पाया, माफ कीजिएगा। दीपांकर, जब कम टूरिस्ट आएंगे तो टूरिस्ट के लिए चीजें क्या महंगी हो सकती हैं? उन्हें ये डर सता रहा होगा कि हम कम जाएंगे, कम संख्या होगी हमारी, तो हो सकता है चीजें ज्यादा महंगी हों। क्या इसका इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है?
फिलहाल इस तरह की स्थितियां सामने नहीं आई है कि अगर टूरिस्ट नहीं हो तो उनसे जो टूरिस्ट पहुंचे उससे ज़्यादा वसूली की जाए, हाँ। होटल के कमरों के रेट बढ़ा दिए जाएं या खाना महंगा मिले या दूसरे आइटम्स महंगे मिले, ऐसी स्थिति नहीं है। इस मामले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशासन को साफ निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी टूरिस्ट को किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर टूरिस्ट के साथ मैसेज गलत जाएगा तो वो मैसेज न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि वो टूरिस्ट जिस राज्य से आएगा उस राज्य में ये मैसेज लेके जाएगा कि उत्तराखंड में टूरिस्ट से लूटपाट हुई है, टूरिस्ट को वहां से ओवर रेटिंग रही या उससे ज़्यादा पैसे वसूल किए गए। इसलिए प्रशासन को साफ निर्देश है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साफ निर्देश है कि इस बात पर खास नज़र रखी जाए कि टूरिस्ट को किसी तरह की दिक्कत उत्तराखंड के बॉर्डर के अंदर आने के बाद ना हो, चाहे वो फिर रुकने की हो, खाने पीने की हो, उसके ठहरने की हो, उसके रूम क्लियरेंसेस की हो। ये इस पर नजर रखने के लिए खास तौर पर आदेश सरकार की तरफ से प्रशासन को दिए गए हैं। बिल्कुल तरन्नुम, इसे ये कहा जा सकता है कि रियासत की, स्टेट की इमेज का सवाल होता है। बिल्कुल। दीपांकर जी, जैसे अभी टेस्ट के बाद हम लोग लगातार कर रहे हैं मसूरी और नैनीताल में आने वाले टूरिस्ट की, तो ये जो टेस्ट हो रहे हैं ये हर टूरिस्ट का हो रहा है या फिर किसी किसी का हो रहा है? सीधे टेस्ट हो रहा है या फिर पहले थर्मल स्कैनिंग हो रही है? अभी तक जो बात सामने आई थी कि जो टूरिस्ट खासतौर पर दिल्ली में जब केसेस बढ़ के आए पिछले महीने, तब ये बात सामने आई कि जो आम व्यक्ति या कोई आम टूरिस्ट अगर आता है तो वो सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो उत्तराखंड में एंट्री कर सकता है और उसकी 96 घंटे पहले की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। बाद में ये बात आई कि दिल्ली से आने वाला टूरिस्ट जो है, क्योंकि दिल्ली और देहरादून के बीच या दिल्ली और उत्तराखंड के बीच जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल है वो लोगों का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली और देहरादून राज्य की राजधानी है, तो जो ट्रांसमिट लोगों का वो बड़ा नंबर आता है दिल्ली से उत्तराखंड में। बाद उनके लिए इम्पोर्टेंट, इसके लिए ज़रूर अनिवार्य किया गया। आज की तारीख में स्थिति ये है कि अगर आप कहीं से भी उत्तराखंड में आते हैं तो आपको एक तो स्मार्ट सिटी के पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद जब आप बॉर्डर पे आएंगे तो आपका एंटीजन टेस्ट होगा। एंटीजन टेस्ट में अगर आपके अंदर कोविड के कोई लक्षण दिखते हैं तो आपको वहीं पर रोक लिया जाएगा, आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। अगर आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आप उत्तराखंड में फिर कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पर दिल्ली से आने वाले टूरिस्ट के लिए अभी भी नियम ये लागू है कि उसके लिए टेस्ट अनिवार्य है। अब बात आती है हाईकोर्ट के आदेश की नैनीताल और मसूरी को लेकर, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार ने साफ कर दिया है कि हर जिले के डीएम जिम्मेदार होंगे अपने जिले के किसी भी शहर में या किसी भी टूरिस्ट स्पॉट में व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कि वहाँ पर भीड़ कितनी हो, वहाँ पर लोग कितने हो, कितने लोगों को वहाँ पर जमा होने दिया जाए। अब होटल पब में पार्टीज होंगी नहीं होंगी न्यू ईयर की, यह भी तय होना बाकी है। यानी तो बहुत कुछ, पर कोरोना का साया अगर कहे ओवरऑल तो पूरे साल पर दिखा है और साल जाते जाते भी इसका असर अभी कम होता नहीं। बिल्कुल दीपांकर, आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं निम्मी रस्तोगी साहिबा का। निम्मी रस्तोगी साहिबा, हम जानते हैं कि वैक्सीन अभी कई मराहल से गुजर रही है और वैक्सीन अभी आई नहीं है, लेकिन फिर भी हम बाज़ारों की तस्वीरें देखते हैं, वहाँ पर आवाम का जमावड़ा रहता है। कुछ लोग कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। इस बीच जब न्यू ईयर आ रहा है तो सेलिब्रेशन के लिए जाहिर सी बात है जो पुरानी यादें होंगी उनके जहन में ताज़ा हो रही होंगी लोगों के। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रिकॉशंस हैं वो लोग ले पाएंगे अगर वो किसी स्टेट में या कहीं और सफ़र कर रहे हैं तो? क्योंकि रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आप उस अवस्था में होते नहीं कि प्रिकॉशंस पूरी तरीके से ले लें। तो आपका ऐसे लोगों के लिए क्या मशवरा है? देखिए, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक जिम्मेदार इंसान हैं जिसे कोरोना के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो आप खतरा नहीं उठाएंगे और गैर जरूरी जो ट्रैवल है उससे आप परहेज करेंगे। अगर आपको जाना जरूरी नहीं है तो आप नहीं जाएंगे। बहुत मौके आएंगे और आने वाले सालों में बहुत ऐसे मौके आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश नहीं है जहां न्यू ईयर्स या क्रिसमस या दिवाली या होली ऐसे मतलब सेलिब्रेशंस। बिल्कुल, जैसे हमारा शो है कि चलती रहेगी जिंदगी, तो जिंदगी तो चलती रहेगी, आगे आप मजे कर सकते हैं। जी हाँ, बाहर के देशों में भी, यूके में भी ऐसी एडवाइजरी जारी हुई है कि क्रिसमस के दौरान क्या किया जाए या क्या ना किया जाए। तो ये एक इतनी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना और ये इम्प्लीमेंट करना। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं सबसे अपील करूंगी कि अगर आपका जाना बहुत जरूरी है तभी जाएं और अदरवाइज और ज्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि आने वाले टाइम में जब सबको वैक्सीन लग जाएगी, केसेस कम हो जाएंगे, तो आप जहां मर्जी घूमिएगा। लेकिन फिलहाल के
फिलहाल अभी माहौल अच्छा नहीं है, तो आप अपनी तरफ से ही इसके बारे में डिसीजन लीजिए। लेकिन आप एक बार घर से निकल चुके हैं तो फिर आप, ये प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है कि इंसान और इंसान के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग के कानून लागू किया जाए और जुर्माना, फाइन लागू किया जाए। जैसे दिल्ली में अभी मैं गाड़ी चला रही थी, मेरे बराबर में जो बैठे थे उन्होंने मास्क नहीं पहना था और हमारा अभी थोड़ी देर पहले 2000 रुपए का फाइन हुआ है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, लेकिन करना ही पड़ेगा। ऐसे कानूनों को करके ही, लागू करके ही हम कोरोना जैसी इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं। और इसकी वेव्स आती हैं, एक बार ये कम हो जाता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है। जैसे उत्तराखंड में अभी पढ़ रही थी मैं कि सितंबर के बाद दोबारा से वेव आई है, तब शायद ये टेस्ट अनिवार्य था और अब दोबारा से कोर्ट को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो जितने स्ट्रिक्ट कानून होंगे उतने कम केसेस होंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा मैथ्स है ये। तो आप खुद ही ध्यान रखिए और हर कानून का पालन करिए। जी डॉक्टर मिमी, अभी ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग कोविड को बहुत लाइटली ले रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अगर एक बार कोरोना हो भी गया तो ठीक हो जाएंगे, उससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, ऐसा बहुत से लोग सोच रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने ये भी देखने के लिए मिला है, पोस्ट कोविड इफेक्ट जिसे हम कह रहे हैं, उसमें ये देखने के लिए मिला है कि एक तरह का फंगल इन्फेक्शन लोगों में हो रहा है, जिससे उनकी आंखों की रोशनी जा रही है। 2 केसेस जैसे हैदराबाद में देखने के लिए मिले हैं और कई केसेस दिल्ली में भी नजर आए हैं। जी, अगर लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना सिर्फ खांसी जुकाम है, आएगा होगा निकल जाएगा, बहुत हद तक ये सही हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक इसमें बहुत ज्यादा ऐसे डैमेजिंग सिचुएशन सामने आई है जिसमें दिल को नुकसान पहुंच रहा है, गुर्दे को, फेफड़ों को, लिवर को, लंग्स को तो पहुंच ही रहा है, और साथ में आंखों का इन्फेक्शन। अभी मैं थोड़ी देर पहले रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें 40% लोगों को हार्ट डैमेज एक पर्टिकुलर एज के बाद हुआ है। तो ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये इसके आने वाले समय में इसके और ज्यादा साइड इफेक्ट्स पता चल सकते हैं। तो हर हालत में अगर आप इस वायरस को अवॉइड कर सकते हैं, करिए। मैं अस्पताल में काम करती हूँ, मुझे पता है ये कितना ज्यादा लीथल वायरस है और इससे कितना नुकसान एक इंसानी शरीर को हो सकता है। तो जो लोग बचे हुए हैं वो प्लीज बचे रहिए, थोड़े दिन और मेहनत कर लीजिए। 2, 3, 4 महीने के बाद जब वैक्सीन लग जाएगी तब आप सुरक्षित हो जाएंगे। पर किसी भी तरह का अब जाकर आप कोई आप इसके बारे में ये मत करिए कि अब चलिए हो भी गया तो क्या होता है। अभी एहतियात रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल चलती रहेगी जिंदगी, लेकिन खतरा मोल नहीं लेना है। दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, जैसा कि तैयारियां जाहिर सी बात है क्रिसमस और न्यू ईयर्स की कारोबारी कर रहे होंगे। पिछले दिनों हमने देखा कि दिवाली गुजरी और कई स्टेट्स ने इस हवाले से फैसला ये लिया कि क्रैकर्स को बैन कर दिया। दिवाली के बाद अब क्रिसमस और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। क्या कारोबारियों के अंदर ये डर तो नहीं सता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पहले नहीं बताया, जैसे कि क्रैकर्स बैन के बाद कारोबारी ये कह रहे थे कि उनका भारी नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल, क्रैकर्स के वक्त पे ये बात थी कि ग्रीन पटाखे आप फोड़िए और ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से कही गई कि कहीं पर प्रदूषण ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बात अगर न्यू ईयर की करें तो आज 17 तारीख है और लगभग 14 दिन का वक्त बचा है 31 में। तो ये लास्ट वीक होता है क्रिसमस के बाद, उसे ये माना जाता है कि छुट्टी का वक्त होता है, टूरिस्ट पहुँचते हैं जगह जगह पे। और उत्तराखंड के कई स्पॉट्स हैं, चाहे नैनीताल हो, लैंसडाउन हो, मसूरी हो, जहाँ पर टूरिस्ट आना चाहता है। इसके अलावा कुछ इंटीरियर के स्पॉट्स भी है जहाँ पर टूरिस्ट जाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चिंता की वजह यही है कि अभी अगर कहीं पर कोई शख्स एसिम्प्टोमेटिक आता है तो उसका एक डर ज़रूर रहेगा। कारोबारियों को इस बात की भी प्रशासन ने एहतियात दे दी है कि आप चाहे होटल हो, चाहे आपके रेस्टोरेंट हो, चाहे आपके पब हो, चाहे आपके बार हो, इसको लेकर अभी एक मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे नैनीताल की हो, चाहे देहरादून की हो, या जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, कि आपको 31 पे किस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट करना है। आपको बड़ी पार्टीज करनी है, नहीं करनी, होटल में कितने लोगों की परमिशन होगी, नहीं होगी, पार्टी हॉल में गैदरिंग का नंबर कितना होगा, 100, 200, उसको लेकर। तो अभी होटल कारोबारियों को भी इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि बहुत अच्छा उनका ईयर एंड का सीजन जाएगा। और प्रशासन को इस साफ एहतियात यहाँ पर कहे गए कि चाहे कहीं पर भी हो। इस तरह की स्थितियां भी कहीं कहीं पहाड़ों में आई जहाँ धार्मिक कथाएं हो रही थी और धार्मिक कथाओं के दौरान 100 लोग अगर मौजूद थे तो उस कथा में 80 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए।
तो चाहे धार्मिक कथाएं हो, चाहे कोई इवेंट हो, चाहे होटल की पार्टीज हो, चाहे जी बिल्कुल दीपांकर, बिल्कुल जो वहाँ का प्रशासन है उसने सभी के बारे में सोचा है और आप बता रहे हैं कि अभी एक मीटिंग होने वाली है, उसमें फैसला लिया जाएगा कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किस तरह से किया जाए। आपको यहीं पर रोकूंगी और आप दोनों ही, डॉक्टर निमिका और दीपांकर, आप दोनों का ही शुक्रिया, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। सना, अब वक्त आ गया है जब हम अपने व्यूअर्स से इजाजत लेते हैं क्योंकि वक्त हम दोनों के पास खत्म हो गया है। तो नाज़रीन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।